हेलो हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने न्यू वर्ल्ड में स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग के, जो हमारा स्टॉक मार्केट। आज के लिए टॉपिक कुछ ज़्यादा ही फेमस होता जा रहा है, स्टॉक मार्केटिंग। जिसमें आपका पहला ऑप्शन आ जाता है इक्विटी। इक्विटीज़ क्या होती हैं? इक्विटीज़ के अंदर पहला आपका आता है शेयर्स, जो आज के हम कह सकते हैं डीलिंग चलती है। आपने सुना होगा NSE, BSE। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ शेयर्स भी बाय कर सकते हैं, साथ में हम FNO भी बाय कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन। इसमें सबसे पहले समझते हैं हमारे इक्विटीज क्या होते हैं। इक्विटीज का मतलब क्या होता है, कैसे बाय कर सकते हैं और कैसे वर्क करती है प्रॉपर्ली। इक्विटी में क्या होता है कि जब कोई कंपनी होती है, मान के चलते हैं कि ABC कोई कंपनी है, उसको बिजनेस स्टार्ट कर रखा है कंपनी ने। कंपनी ने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, ABC कोई कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उस कंपनी को फंड्स की नीड है। आपको तो फंड्स रेज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कह सकते हैं आपका बैंक लोन, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, एंड सो मेनी ऑप्शंस हमारे पास है। बट हम बहुत सारी कंपनी इक्विटी को चूज करती है, क्योंकि उसके अंदर कंपनी का एक प्रॉफिट होता है और एक लॉस भी है। पहला कंपनी का प्रॉफिट जो है, कंपनी का जो पहला प्रॉफिट है, कंपनी को कोई फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ पे नहीं करना होता इक्विटी के ऊपर। फंड मिल जाता है, लोगों से फंड मिल जाता है, बट आपको कोई भी उसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। सेकंड कह सकते हैं, कंपनी को पैसा का रिफंड नहीं करना होता। अब शायद आपको ये ऑप्शन समझ नहीं आया होगा, ये पार्ट समझ नहीं आया होगा, रिफंड का मतलब क्या होगा। कंपनी जब किसी भी पर्सन से फंड रेज करती है, तो उसको पैसा तभी वापस करेगी जब कंपनी कह सकते वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी। तो इसका मतलब ये तो कि हम तो कभी, हमारे को तो पैसा मिलेगा नहीं अगर हम शेयर्स परचेज करते हैं तो। बट ऐसा नहीं है। अगर हम किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे को पैसा रिफंड कैसे मिलता है, वो भी हम देखेंगे आगे। पहले देखते हैं, जो हम देख रहे थे हमारा एक ABC कंपनी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसको फंड की नीड है। फंड रेज करने के लिए वो इक्विटी के पास जा रही है। इक्विटी के पास जाने के लिए उसके पास एक कुछ कंडीशंस होती हैं। नॉर्मल कह सकते हैं 5 इयर्स के प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी जाके वो क्या कर सकती है, कह सकते हैं लोगों से, पब्लिक से क्या कर सकते हैं, पैसा रेस कर सकती है। किस फॉर्म में, इसको हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी अगर फर्स्ट टाइम लिस्टेड होती है किसी स्टॉक मार्केट में, तो हर कंपनी को IPO रिलीज करना पड़ता है। इसको भी समझेंगे IPO क्या होता है। ठीक है, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी फर्स्ट टाइम पैसा रेस करती है पब्लिक से। कंपनी के पास कोई फंड नहीं होता और पब्लिक के पास कोई शेयर्स नहीं होते उस कंपनी के, तो उनको शेयर्स, कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, जिसमें पब्लिक कंपनी को पैसा देती है और कंपनी पब्लिक को एक शेयर्स देती है। शेयर्स कुछ नहीं, जैसे आपके पास गोल्ड सिल्वर, सेम ऐसे क्या होता है, क्या शेयर्स भी होता है, जो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल मार्केट के अंदर बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो किसी भी पर्सन को। ठीक है, अभी IPO कंसेप्ट हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, एक पूरा इसकी स्लाइड्स लेंगे एक बार। उससे पहले एक बार समझते हैं शेयर्स क्या होते हैं। जैसे बताया अभी, गोल्ड सिल्वर वैसे शेयर्स होते हैं। बट पहले के टाइम में शेयर्स की कह सकते हैं फिजिकली डीलिंग हुआ करती थी। बट आज के टाइम में सारी की सारी शेयर की डीलिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से होती है। पहले टाइम में फिजिकल होती थी, वो बंद हो गई है। अब खाली आपकी इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं डीलिंग्स चलती है। आप शेयर्स को बाय भी कर सकते हो, शेयर को सेल भी कर सकते हो। जब आपका मन हो आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो,
लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। लिक्विडिटी इट मीन्स कि बहुत सारे बायर बैठे होते हैं, बहुत सारे आपके सेलर्स बैठे होते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब शेयर्स परचेज करने के लिए अगर आप इसके अंदर जाएं एक बार, शेयर्स परचेज करने के लिए कुछ हमारे को चीजें नोट करनी पड़ती हैं, जो हमारे को कह सकते हैं फोकस करना पड़ता है, कौन सा शेयर्स हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा शेयर्स हमारे लिए बेस्ट नहीं है, किस शेयर्स में कब इन्वेस्ट करना चाहिए और किस शेयर्स में पैसा बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसमें आपको सबसे पहले आपको देखना होता है कंपनी का मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप मतलब क्या होता है कि आपका कितना पैसा कंपनी ने क्या कर रखा है, कंपनी की वैल्यू कह सकते हैं, शॉर्टकट कह लो आप कंपनी की वैल्यू। कंपनी अगर अपने अपनी कंपनी किसी दूसरे पर्सन को बेचने जा रही है, कितना पैसा उसको मार्केट से मिल रहा है, उसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। जिसकी मार्केट कैप हाई होती है उसका शेयर्स भी काफी कह सकते हैं अच्छा होता है। बट हम एक चीज से नहीं कह सकते कि खाली मार्केट कैप अच्छी है तो शेयर्स भी बहुत अच्छा होगा। बुक वैल्यू, कंपनी की बुक में क्या वैल्यू लिखी हुई है शेयर्स की, हमेशा बुक वैल्यू और कह सकते हैं लाइव प्राइस कभी मैच नहीं करते। जैसे मान लेते हैं टाटा मोटर शेयर है, टाटा मोटर शेयर है, ठीक है, उनको क्या करना है, उस कंपनी ने अपने शेयर्स निकाल रखे जिसका अराउंड प्राइस कह सकते हैं आपका चल रहा है 880 100 के 1000 के अराउंड चल रहा है, ठीक है। ये लोगों ने कर रखा है प्राइस, बट इसका लाइव प्राइस कह सकते हैं, इसका एग्जैक्ट प्राइस ये नहीं है शेयर्स का। वो प्राइस जो उसका एक्चुअल प्राइस है वो कंपनी की बुक में लिखा हुआ है, वो कंपनी की ओनली बुक में लिखा हुआ है, वो हमारे पास नहीं लिखा हुआ, वो कंपनी की ओनली बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो आपके ये जो शेयर्स की जो बुक वैल्यू है हमारे को देखना पड़ता है कंपनी की बुक वैल्यू क्या है। एग्जांपल लेके चलते हैं, एक शेयर ऐसे बताया आपका 880 का शेयर्स है, ठीक है, मान के चलते हैं आपका एक शेयर्स 880 का है, ठीक है। और हमारे को ये शेयर्स क्या करना है, मतलब मार्केट में ट्रेड कर रहा है, अगर आप लाइव प्राइस चेक करो ऊपर नीचे हो सकता है, बट अराउंड जो प्राइस आपका 880,000 के अराउंड मूव कर रहा है, जो आपका प्राइस है ये आपका लाइव प्राइस है, बट कंपनी की बुक में इसका प्राइस मान के चलते लिखा है 500। अगर कंपनी बंद हो जाती है, वाइंड अप करती है, अगर कंपनी जैसे हमने देखा था कंपनी अगर करती है वाइंड अप करती है, तो कंपनी ये पैसा क्या करेगी, वापस करेगी। 880 के अकॉर्डिंग नहीं करेगी, कंपनी वापस करेगी 550 के अकॉर्डिंग, जो प्राइस कंपनी की बुक में लिखा हुआ है। तो जितना प्राइस ज्यादा लिखा होगा कंपनी की बुक में, उतना कह सकते हैं शेयर्स बहुत ज्यादा हमारे लिए सेफ है और बहुत अच्छा होता है शेयर्स हमारे लिए, ठीक है। एक तो हमने देखा मार्केट क्या है, हमारे को चेक करनी थी कंपनी की वैल्यू कितनी है, कंपनी अपने आप को कह सकते हैं मार्केट में सेल करने जा रही है। बुक वैल्यू क्या है कंपनी की, कंपनी की रेशोस रेशोस चेक करनी पड़ती है, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशो, कितना डेट है कितनी इक्विटी है, वो भी चेक करना पड़ता है हमारे को। कंपनी की क्या डेट है और हमारे की कह सकते हैं कंपनी की क्या इक्विटी है, कंपनी के ऊपर उधारी कितनी है, मान के चलते हैं कंपनी के ऊपर उधारी है 1 लाख की, और कंपनी ने जो इक्विटी ले रखी है वो इक्विटी से पैसे ले रखा है 20,000। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 5:1। इट मीन्स कंपनी ने 5 गुना पैसा क्या कर रखा है, डेट से ले रखा है, कंपनी ने 5 गुना पैसा डेट से ले रखा है, ठीक है। तो हमारे को कह सकते हैं इक्विटी मैट्रिक्स के अंदर हमारे को यही चीज चेक करनी पड़ती है, आपकी कह सकते हैं मार्केट कैप कितनी है, कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है, कंपनी की रेशियोज कितनी है, हमारे को सारी चीज अच्छे से चेक करनी पड़ती है, ठीक है। कंपनी का नाम आपको मेंशन हो गया, जो कंपनी का नाम दे रखा है, बुक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा शेयर कह सकते हैं वो क्या होगा आपके लिए उतने ही सेफ शेयर होगा। अब कुछ जब इक्विटी की डीलिंग्स करने जाते हैं तो हमारे को, अगर आप इक्विटी डेली ट्रेडिंग पे करते हो, मतलब क्या आप कह सकते हैं डेली ट्रेड करते हो, तो हमारे को एक चीज और देखनी पड़ती है जिसमें आता है डिविडेंड्स क्या है, कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड के दे रही है, या आप कह सकते हो आप लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए भी अगर आप क्या कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ता है कंपनी आपको डिविडेंड कितना दे रही है, ठीक है। कंपनी का डिविडेंड मतलब कि कंपनी जो कमा रही है उसमें से आपको कितना दे रही है, ठीक है। कंपनी आपको ज्यादा भी नहीं देती और बहुत कम भी नहीं देती, कुछ कुछ कंपनी तो आपको देती भी नहीं है, जस्ट लाइक बात करें टाटा मोटर की, ये कंपनी आपको डिविडेंड ज्यादा नहीं देती, क्योंकि कंपनी ये पैसा कह सकते हैं इन्वेस्ट करती है,
फिर भी लोग ज्यादा शेयर्स परचेज करते हैं क्योंकि कंपनी का डिविडेंड अच्छा नहीं और सारी चीजें तो अच्छी है कंपनी की। ठीक है, वही इसलिए वही वाली बात है, एक चीज से हम सारी चीजें क्या नहीं कर सकते, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हमारा शेयर्स अच्छा है या बेकार है। हम आपको सारी चीजें करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, कंपनी एक शेयर्स पे कितना पैसा कमा रही है। पीई रेशो, प्रॉफिट अर्निंग रेशो, कंपनी कितना अर्न कर रही है पैसा। इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपनी की रियल वैल्यू क्या है, क्या होनी चाहिए कह सकते हैं। कंपनी की रियल वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू, जो शेयर प्राइस कह सकते हैं। शेयर का प्राइस बहुत हाई है तो उसके पीछे रीजन भी होना चाहिए, कंपनी जैसे कह सकते हैं आपका एमआरएफ का शेयर अराउंड सबसे हमारे इंडिया में सबसे महंगा शेयर है 1.5 लाख का अराउंड। फिर कह सकते हैं डिविडेंड यील्ड, कंपनी कितना परसेंट क्या करती है पैसा अर्न कर, कह सकते हैं शेयर्स कमाती है, मतलब आपको कितना परसेंट डिविडेंड दे रही है। मान के चलते हैं कंपनी 1 लाख कमाती है, उसमें से कंपनी आपको एक साल के अंदर क्या करती है 6,000 रुपये डिविडेंड दे देती है। एक साल के अंदर आपको 1 लाख रुपए कमा रही है, उसमें से आपको 6,000 रुपये आपको दे रही है। तो कह सकते हैं इसका क्या आपका 6% का क्या आपका डिविडेंड यील्ड है। तो डिविडेंड यील्ड भी जितना अच्छा होता है कंपनी, इट मींस आपको क्या कर रही है पैसा दे रही है। और जिसका डिविडेंड यील्ड बहुत जीरो भी होता है क्योंकि कंपनी को देती ही नहीं है पैसा, जस्ट लाइक बात की टाटा मोटर्स की डिविडेंड यील्ड्स का भी होता है, बहुत लो होता है क्योंकि कंपनी के सारे कह सकते हैं पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, बट कंपनी का डिविडेंड कंपनी नहीं देती है ज्यादा। ठीक है, तो आपका डिविडेंड यील्ड कितनी है ये भी हमारे को चेक करना पड़ता है। तो आपको अगर कोई इक्विटी शेयर्स परचेस करने तो आपको कंपनी की मार्केट कैपिटल देखनी पड़ती है, बुक वैल्यू देखनी पड़ती है, रेशियोज चेक करनी पड़ती है, डिविडेंड कंपनी कितना देती है साल में, कितना पैसा कंपनी हमारे लिए कमा रही है, कितना कंपनी की अर्निंग चल रही है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, मार्केट कैप कितनी है कंपनी की, और कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है, इट मींस कितना परसेंट कंपनी कर रही है पैसा अर्न कर रही है। अगर हम बात करें, अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो ना, बहुत तरीकों की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, जिसमें आता है डे ट्रेडिंग। पहली ट्रेडिंग होती है आपकी डे ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है आपका, आप ये पहली बात, जो आपकी मार्केट ओपन होती है 9 बजे से लेकर 9:15 तक क्या होती है, उसका प्री सेशन चलता है। ठीक है, जिसमें आप शेयर्स बाय सेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये भी हम समझेंगे ऐसा प्री सेशन क्या होता है। ठीक है, कहता है 9:15 से लेकर 3:30 तक आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल डीलिंग्स कर सकते हो। ठीक है, 9:15 से लेकर 3:30 तक क्या कर सकते हो आप, नॉर्मल डीलिंग्स कर सकते हैं। तो ये आपको टाइम पता होना चाहिए। अब टाइम के अकॉर्डिंग की क्या होती है, जिसमें पहली आपकी आती है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, आप शेयर्स मॉर्निंग में परचेस कर लेते हो और 3:30 से पहले पहले क्या करते हो, तो आप इसको बेच देते हो। मॉर्निंग शेयर्स को परचेस करते हो, मार्केट खुलने के बाद परचेस करते हो, मार्केट बंद होने से पहले कर देते हो, शेयर्स को सेल आउट कर देते हो। तो आप क्या हो, डे ट्रेडर हो। कोई कोई पर्सन स्कैल्पर होता है। ठीक है, स्कैल्पर मतलब क्या होता है, कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए करना, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करा, 9:15 पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करा और 9:17 पे आपने अपना ट्रेड निकाल दिया, उसको कहते हैं हम आपका स्कैल्पर। या आपने 9:15 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करा, कुछ सेकंड बाद ही 9:15 पे क्या कर दिया आपने, उसको सोल्ड कर दिया, आपको प्रॉफिट आ गया, आपने क्या कर दिया उसको तभी सोल्ड कर दिया, लॉस आ गया आपने उसको तभी कह सकते हैं सोल्ड कर दिया शेयर। कोई कोई होता है स्विंग ट्रेडर होता है। स्विंग ट्रेडर मतलब होता है जो डेली कह सकते हैं डे के लिए रखता है, 1-2 दिन के लिए रखता है या कुछ हफ्तों के लिए रखता है अपने पास ट्रेड को। जैसे आपने टाटा मोटर का शेयर्स बाय कर लिया, आपने उसको अपने पास 5 दिन के लिए अपने पास होल्ड करके रखा, 5 दिन बाद आपने उसको बेच दिया, तो आप क्या हो, स्विंग ट्रेडर हो। या आपने 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए पास अपने पास शेयर्स होल्ड करके रखा, फिर क्या कर दिया आपने शेयर्स को सोल्ड कर दिया, तो आप क्या हो, स्विंग ट्रेडर हो। एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें क्या होता है आप अपना अपने पास शेयर्स कह सकते हैं 1 वीक के लिए रखते हो, मंथ के लिए भी रख लेते हो, या कभी कभार आप 1 साल के लिए भी रख लेते हो, शेयर्स को होल्ड करके रखते हो। जैसे टाटा मोटर हो गया, वीईडीएल हो गया, बहुत सारे शेयर्स। अगर आप किसी शेयर्स को आपको लगता है वो कंपनी के पैरामीटर्स, कंपनी के जो वैल्यू है बहुत अच्छी है, कंपनी आगे ग्रो करने का है पर्पस उसका, तो क्या करोगे आप उसको 1 हफ्ते के लिए रख लोगे, 1 महीने के लिए भी रख सकते हो, 1 साल के लिए भी रख सकते हो।
डिलीवरी ट्रेडिंग ज्यादातर वही होती है जो आप क्या करते हो लॉन्ग टाइम के लिए रखते हो। लॉन्ग टाइम का क्या होता है, आपका पर्पस होता है, आप इसको क्या करोगे, लंबे समय बाद इसको क्या करोगे, बेचोगे। ठीक है, लंबे समय क्या बात क्या करोगे, इसको आप सोल्ड करोगे, तो उसको कहते हैं हम डिलीवरी ट्रेडिंग। इतना क्लियर है। जो आपका डे ट्रेडर होता है वो क्या करता है, तो मार्केट खुलने के बाद परचेज करता है और मार्केट बंद होने से पहले कर देता है उसको ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता है सेलिंग का। स्कैल्पर क्या होता है, जो क्या करता है कि 9:15 पर उन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट करा, ठीक है, और क्या करा 9:16 17 या कुछ सेकंड बाद क्या कर देगा ट्रेड को, कह सकते हैं सोल्ड कर देगा। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, जो आप एक कह सकते हैं डे के लिए रखते हो, आप अपने पास एक वीक के लिए रखते हो, उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। पोजीशन वाला पर्सन वो होता है जो अपने पास वीक के लिए, मंथ के लिए या ईयर के लिए करता है वो ट्रेड अपने पास ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। एक होता है डिलीवरी ट्रेडिंग, जो क्या करता है, आपका पर्पस ही क्या है, इन्वेस्टिंग पर्पस है, आपने सोचा मुझे इसको 5 साल 10 साल के लिए रखना है, तो आप डिलीवरी ट्रेडर भी हो सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कर रहे हो ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आपका ये आगे के इक्विटी मैट्रिक्स क्या है, कंपनी के शेयर परचेस करने से पहले हमारे को सारे पैरामीटर चेक करने पड़ते हैं। कीवर्ड्स हमारे को डिविडेंड, ईपीएस, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, आपको सारी चीज चेक करनी पड़ती है। टाइप ऑफ ट्रेडिंग मार्केट, डे ट्रेडिंग, स्कैल्पर, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग हो गया। फिर आप आपका आता है कुछ, आप मार्केट में दो तरीके की पोजीशन आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, एक शॉर्ट की और एक लॉन्ग की। लॉन्ग पोजीशन वो होती है पहले बाय करते हो और बाद में सेल करते हो शेयर्स को, उसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। एक होती है शॉर्ट पोजीशन जिसमें आप पहले सेल कर देते हो और बाद में बाय कर देते हो, उसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। एक होती है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन वो होती है जिसमें आप पहले बाय करते हो बाद में सेल करते हो, जिसको हम कहते हैं BTST भी कहते हैं, बाय टुडे सेल टुडे, बाय आपका बाय टुमारो सेल टुमारो। एक होता है STBT, सेल टुडे एंड बाय टुडे, आज ही सेल करोगे आज ही बाय कर लोगे, या सेल टुमारो और बाय टुमारो। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो टुमारो के लिए और बाय क्या करोगे उसको, आप कुछ टाइम बाद उसको कर लोगे, आप कह सकते हैं सोल्ड कर दोगे। तो सेल आपका टुडे हो जाएगा, बाय आपका टुमारो हो जाएगा। ओके, अब जो आपका आता है इधर आता है स्टॉक मार्केट के कोर्सेज। इसमें आपका दो कोर्स आ जाते हैं, एक तो होता है बेसिक कोर्स, एक होता है आपका एडवांस कोर्स। अब किस किस में क्या आता है, पहले हम देखते हैं बेसिक कोर्स में आपका क्या क्या चीज कवर होती है। इसमें आपको बताया जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में इंट्रोडक्शन जो आपका होगा, कैसे वर्क करती है, कैसे शेयर्स को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। इक्विटी के बारे में बताया जाएगा, इक्विटीज क्या होती है, कैसे वर्क करती है, बाइंग सेलिंग कैसी होती है इसकी। बेसिक पैटर्न्स होंगे इसके अंदर आपके, बुलिश एंगल्फिंग हो गया आपका, लाइव ट्रेडिंग करवाई जाएगी ओनली ऑफ इक्विटी की, बस बाइंग एंड सेलिंग ओनली ऑफ इक्विटी की। इसमें आपको दोनों आ जाती है, एक आ जाता है लॉन्ग, एक आ जाता है शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आ जाएंगे ओनली ऑफ इक्विटी की बस। इसमें आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीओ। आईपीओ में आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो, कैसे आप अपना कह सकते हैं एप्लीकेशंस लगा सकते हो। इसमें आपकी कराई जाएगी ओनली डे ट्रेडिंग, और जो डे ट्रेडिंग हमने देखा था अभी, जो होती है आपकी मार्केट खुलने के बाद और बंद होने से पहले कर सकते हैं हम स्टॉक को बाय टुडे एंड सेल टुडे एंड सेल टुडे एंड बाय टुडे, BTST STBT, कि आज ही बाय करेंगे और क्या कर देंगे, आज ही इसको सेल कर देंगे मार्केट क्लोज होने से पहले, और इसमें पहले सेल कर देंगे और बाद में कर लेंगे इसको हम बाय कर लेंगे, जिसमें आपके ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे आपके बेसिक के अंदर। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट क्या होता है, इक्विटीज कैसे वर्क करती है, इक्विटीज होती क्या है, बेसिक पैटर्न्स जो होते हैं, लाइव ट्रेडिंग हो गई आपकी, बेसिक पैटर्न जैसे आपका आगे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। आईपीओ क्या होते हैं, आप कैसे अपने एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कैसे वर्क करता है ये, और इसमें आपको ओनली डे ट्रेडिंग करवाई जाएगी। तो कह सकते हैं आपका जो बेसिकली जो पर्पस है इसका, कि आपको एक स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लेना कि कैसे वर्क करती है। आपके सब्जेक्ट्स के अंदर काफी इन्वॉल्व होता है, सीए के अंदर आपको इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आपका इसमें ये सारे जो टॉपिक्स का कवर होंगे। एडवांस की बात करें, एडवांस में आपका पहला आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। एनालिसिस कि आपके जो भी स्टॉक्स हैं, जैसे आपको देखा डिविडेंड्स, ठीक है,
डिविडेंड यील्ड क्या होती है, ईपीएस क्या होती है, पी रेशो क्या होती है, ये सारी चीज आपके इसके अंदर आ जाती है। एडवांस के सारे चार्ट पैटर्न्स इसके अंदर आ जाएंगे। उसमें से आपको बताया था मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार्स, इसमें आपके सारे पैटर्न्स आ जाएंगे, ऑल पैटर्न्स। ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे जो इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं स्टॉक मार्केट में सबसे जो इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इसकी डीलिंग्स होती है डेली बेसिस पे, वो होती है एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। वो आपको कराई जाएगी, जिसमें कॉल, पोर्ट्स, स्प्रेड, हेजिंग, रोलोवर सारे इसमें आ जाते हैं आपके। एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस आ जाते हैं, रेशियोज, आपकी कंपनी की वैल्यूएशंस क्या होती है, एडवांस जो आपके सारे फंडामेंटल्स कंपनी के बारे में रीड करना, सारा कंपनी के जो बैलेंस शीट्स को एनालाइज करना, प्रॉफिट को एनालाइज करना, फ्यूचर की कंपनी के ग्रोथ को एनालाइज करना, इसमें आपके सारे वो टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, कि आपको हेजिंग कैसे करनी है, ऑप्शन की जो स्ट्रेटेजीज होती है वो कैसे हमारे को उसको फॉलो करना है। लाइव ट्रेडिंग इसमें भी होगी, इसमें आपकी लाइव ट्रेडिंग इक्विटी, एफएनओ एंड एमसीएक्स तीनों की होगी, आपकी चाहे इक्विटी होगी, चाहे आपके एफएनओ होगी, चाहे आपकी एमसीएक्स होगी। एमसीएक्स के अंदर भी आपको एफएनओ दोनों होंगे, ठीक है। कंपनी की डेली न्यूज, कह सकते हैं मार्केट की जो कह सकते हैं अपडेटेड न्यूज जो होती है आपकी, वो सारी आपके इसमें कवर होती है। ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, इसमें हमने देखा था आपका खाली कि आपका जो था डे ट्रेडिंग, इसमें आपके सारी ट्रेडिंग आती है, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पर्स, आपके डे ट्रेडिंग, सारी की सारी इसके अंदर आपकी ट्रेडिंग्स आ जाती है। इसमें आपकी सारी ट्रेडिंग इसमें आपकी कवर करी जाएगी। इसका पर्पस जो आपका मेन है, दो टाइप की इनकम होती है आपकी, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है आपकी पैसिव इनकम। ये जो आपका स्टॉक मार्केट का कोर्स है, जो आपका एफएनओ अगर आप एडवांस लेवल पे लेते हैं, तो आपका इसमें आपकी जो क्रिएट होगी, आपकी पैसिव इनकम क्रिएट होगी फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस। और प्लस में आपको क्या करना, जो डेली प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ज्यादा कह सकते हैं एक्टिव इनकम में आपको डेली काम करना पड़ता है, बट ये आपकी जो ऐसा एक कोर्स है जिसमें आपको पैसिव इनकम है, बैठे रहोगे और आपकी इनकम जनरेट होती रहेगी, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके भी यहाँ पर आपकी जो कह सकते हैं कंपनी, वो अच्छी खासी मेहनत कर ही रही है, तो आपकी जो बन जाती है, आपकी पैसिव इनकम बन जाती है यहाँ से। और यहाँ से जो आपका आएगा, यहाँ पर आपको कह सकते हैं ओनली फॉर स्टडी पर्पज के लिए, आपके नॉलेज अगर आपको लेनी है, नॉर्मल नॉलेज, बट आपको जो एडवांस लेवल है इसमें आपका आ जाएगा पैसिव इनकम, आपकी जो इनकम जनरेट कर, ठीक है। तो इसमें आपके सारे कोर्सेज क्या होंगे, कवर होंगे, जो आपके एक्टिव हो गए, आपके एडवांस और बेसिक में, ठीक है।